तानिया, तुम्हारा हो गया? हाँ। दरवाजा अच्छी तरह से बंद करना। आज की रात वालपुर किसकी रात है मुझे पता है। चिंता मत करो माँ, मैं बंद कर दूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। डरा दिया तुमने मुझे। मुझे घर तक छोड़ दो। अगर किसी ने देख लिया तो? पता है ना मैं शादीशुदा हूँ। कौन देख लेगा हमें? सबने खुद को घरों में बंद कर लिया है। मिलोस, तुम मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। तुम बहुत दूर आ गई हो। मुझे डर लग रहा है। तुम्हारे पास वो क्रॉस है जो मैंने दिया था? वो पास रहेगा तो तुम्हें कोई खतरा नहीं। अपना क्रॉस अपने पास रखो। तानिया प्लीज। भाड़ में जाओ मिलोस। तानिया, तानिया क्रॉस ले लो। दिमाग खराब कर रही हो। कौन है वहां? बचाओ।
एक्सक्यूज मी, जी सर। पासबर्ग के लिए कोई सवारी है? माफ कीजिएगा सर, पासबर्ग जाने वाली एक ही सवारी थी जो यहाँ से कुछ देर पहले ही निकल चुकी है। ठीक है, तो फिर मुझे लेना होगा एक घोड़ा। हाँ बिल्कुल सर, लेकिन वो क्या है? बताइए क्या है? वो जंगल सर, जो लोग इससे परिचित नहीं हैं उनके लिए खतरनाक हो सकता है। तो घोड़ा दे दो। जैसा आप कहें। ये सब था क्या? कहीं मेरा ये वहम तो नहीं? गुड इवनिंग सर। क्या आप अपने घोड़े को यहाँ रखना चाहेंगे? थैंक यू। इसका अच्छे से ख्याल रखना। जी। थोड़ा डरा हुआ है। जी सर। थैंक यू। मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मुझे कमरा और खाने के लिए कुछ चाहिए। बिल्कुल सर। आप कब तक रुकने वाले हैं? सिर्फ एक रात। ठीक है, मैं रसोई से कुछ लाता हूँ। ये तभी होगा जब डेलब्रुक भी आ जाए। तुम चिंता मत करो, चलो। आज रात हमें आपकी जरूरत है। ये हम अकेले नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, आप निकलो। शुक्रिया। शुक्रिया। क्या ये काफी होगा? हाँ थैंक यू, इतना काफी होगा। थैंक यू। हाँ। 4 मई, जब मैं पासबर्ग जा रहा था, मुझे लगा कि मैंने भेड़ियों को पेड़ों के बीच से आते और गायब होते हुए देखा है। ये एक बुरे सपने जैसा लगा, पर तब मैं सो नहीं रहा था। यही है वो यही है। सरिया दो मुझे। हाँ। जल्दी। देखो,
काटने का निशान। ए, सुनो, उसे छोड़कर निकल जाओ। तुम लोगों को उसे छूने नहीं दूंगा। फौरन वहां से दफा हो जाओ। चले जाओ। हमें इसे निकालना होगा। ये इसी की भलाई के लिए है, समझे? तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ा? प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। ये तुम्हारी गलती है। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। सब तुम्हारी गलती है। प्लीज प्लीज। मिलोस, मिलोस। ऑफिसर, ये तो खाली है। चलो यहां से निकलते हैं। चलो मेरी मदद करो इसे उठाने में। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकती है कि किसलिंगर के घर कैसे जा सकते हैं? मेयर के, आइए मैं दिखाती हूँ। थैंक यू। 1 2 3 4। नहीं मारिका, उंगलियों के साथ और तेज, इस तरह। ठीक है, फिर से कोशिश करो। बहुत अच्छे। मुझे लगता है आज के लिए काफी है। अब शनिवार को मिलते हैं। शनिवार को? शुक्रिया मिस किसलिंगर। गुड बाय। बाय। जॉनथन, दोबारा मिलकर अच्छा लगा लूसी। अंदर आओ। इस तरफ। हाँ। लेकिन मीना कहाँ है? किसी कारणवश वो नहीं आ सकी। लूसी, क्या तुम ठीक हो? हाँ, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि उसे कुछ नहीं हुआ होगा। नहीं, बस एक प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ पाई। लेकिन तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगी फ्राइडे 10 बजे वाली ट्रेन से। हाँ? तुम शायद मुझे बेवकूफ समझो, लेकिन मैंने उसे शादी के बाद से नहीं देखा है। तुम्हें तो पता है वो मेरी छोटी बहन जैसी है। मुझे पता है मुझे। मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। काउंट मेरा इंतजार कर रहा है। मैं बस शुक्रिया करना चाहता था मीना को चिट्ठी लिखने के लिए कि तुम्हें एक लाइब्रेरियन की तलाश है। ओह, इसमें कोई परेशानी नहीं है। काउंट के लिए काम करने में तुम्हें मजा आएगा। वो एक सच्चे इंसान हैं और उन्होंने इस शहर के लिए बहुत कुछ किया है। पापा कहते हैं उनकी मदद के बिना पासबर्ग अभी भी मध्यकालीन युग में होता। ओह, तुम दोनों बहुत खुश लग रहे हो। और अब भी हैं। पापा, लूसी, मुझे देखकर इतनी खुश क्यों हो रही हो? गुड मॉर्निंग मिस्टर मेयर। भरोसा ही नहीं हो रहा। जोनाथन हार्कर, मुझे ठीक से गले लगाने दो मेरे बच्चे। तो पासबर्ग आने की कोई खास वजह?
गुड लक। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि हार्कर काउंट ड्रैकुला के लिए काम करने वाला है? शायद मेरे दिमाग से निकल गया। पर आपका चेहरा इतना उदास क्यों हो गया है? आप चिंता में दिख रहे हैं। मैं बस थका हुआ हूँ। आओ अंदर चलते हैं। तैयार हो? हाँ मैं तैयार चलो हूँ। गिराओ। अब जोर से बांध दो। हाँ ठीक है। लो पकड़ो इसे। आराम से लो। ठीक है हाँ। छोड़ो मुझे। छोड़ 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 बोला ना उसे। चल इनको बताते हैं। अब तू किसी को काट नहीं पाएगा, समझा ना?
आपको वाइन पसंद है मिस्टर हार्कर? हाँ, लगती तो बढ़िया ही है। काउंट हमेशा अपने मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं। ओह, और साथ ही तुम भी? मेरा मतलब मेहमान नवाजी। दरअसल मैं अभी तक समझ नहीं पाई कि मैं क्या हूँ। मेरा नाम तानिया है। जोनाथन। प्लीज बैठ जाइए जॉनथन। थैंक यू। स्वागत है मिस्टर हार्कर। काउंट ड्रैकुला? हाँ, मैं हूं ड्रैकुला। तुम जा सकती हो डियर तानिया। आपको मेरी भतीजी को माफ करना होगा मिस्टर हार्कर। कभी कभी इस उम्र की लड़कियों में पाने की जिज्ञासा कुछ ज्यादा ही होती है। पर मिस तानिया के व्यवहार में ऐसा कुछ भी गलत नहीं था मिस्टर काउंट। अच्छे इंसान लगते हैं आप। प्लीज। क्या आप खाना नहीं खाएंगे सर? अंधेरा होने के बाद मैं कभी नहीं खाता। मैंने सुना कि आपकी वाइफ नहीं आ सकी। पासबर्ग एक छोटी जगह है। वो कुछ ही दिनों में मेरे पास आ जाएगी। मुझे खुशी हुई। वाइफ की जगह हमेशा हस्बैंड के पास होती है। जी। गौर से सुनिए आप। रात के मतवाले, कितनी मधुर आवाज है। वैसे ये पुस्तकालय 400 से ज्यादा सालों से मौजूद है। हालांकि मेरे पूर्वज योद्धा थे, फिर भी किताबों को हमेशा सम्मान दिया। ये बात मुझ पर भी लागू होती है। हाँ, ये आपके लिए सम्मान की बात है सर। तो आपको अच्छा लगा? हाँ, मुझे अच्छा लगा। वैसे यहाँ कितनी किताबें होंगी? ये तो आपको बताना होगा। किसी चीज की तलाश पे हो? नहीं, मुझे गलतफहमी हो गई थी। हो सकता है लाइट की वजह से। कल मैं और मेरी भतीजी पूरे दिन के लिए दोनों बाहर रहेंगे, तो आपको इनकी सूची बनाना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल। चलिए सैलून वापस चलते हैं। जी। आज शाम आखिरकार मैं काउंट ड्रैकुला से मिला। वो मेरी उम्मीद से ज्यादा युवा हैं। हालांकि उनका व्यवहार, उनका आचरण किसी भी तरह उनके रूप रंग से मेल नहीं खाता। आ जाइए। मिस तानिया। आपको परेशान तो नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूं? वैसे ये मेरी पत्नी है, मीना। बहुत सुंदर है। हाँ, वो तो है। थैंक यू।
ओह, मुझे माफ करना। नहीं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। हे ऊपर वाले। मिस, खून देखकर आपको परेशानी तो नहीं हो रही है? मैं आपकी मदद करती हूँ। नहीं, ज्यादा नहीं लगी है। आपको संक्रमण हो सकता है। मिस तानिया, मिस तानिया, मिस तानिया। (1462) में कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद तुर्कों ने यूरोप पर आक्रमण किया, जिससे ईसाई जगत को खतरा पैदा हो गया। इसकी रक्षा के लिए ट्रांसिल्वेनिया रियासत से एक साहसी रोमन व्यक्ति आया। उसका नाम था ड्रैकुला। उसे टेपेस इम्पेलर के नाम से भी जाना जाता था। ये उपनाम उनके कुख्यात और खूनी कारनामों के लिए सटीक था। उनकी क्रूरता ऐसी थी कि उनका शरीर एक अलौकिक आभा से आच्छादित हो जाता था। कहा जाता है कि हमेशा जीवित रहने के लिए काउंट मानव रक्त से अपना पोषण करते हैं। क्या तुम इसके लिए जिम्मेदार हो? बताओ।
प्लीज मुझे मत मारना। शुक्रिया मालिक। आप बताइए मुझे क्या करना है। नमस्ते मैम, क्या मैं वेलकम? नमस्ते। हाँ, ये तो अच्छी बात है। मैं उससे बात कर बताती हूँ तुम्हें। मीना, लूसी, थैंक यू। तुम्हारा सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा, थैंक यू। और जोनाथन कहाँ है? किले में है। वो नहीं आ पाए इसलिए उसकी जगह मैं आ गई। अरे अब छोड़ो मीना, उदास क्यों हो रही हो? तुम अपने जोनाथन से कल मिल लोगी। हाँ बिल्कुल। कितना अच्छा लग रहा है ना फिर से साथ होना। तुम्हें बहुत मिस किया। लूसी, क्या हुआ तुम्हें? मेरे कितने सारे सपने थे। क्या कुछ गड़बड़ है? पासबर्ग बिल्कुल अच्छा शहर नहीं है मीना। तुम्हें अपने लिए पति ढूंढना चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए। तुम्हारा कोई प्रेमी है ये तो तुम बताओगी नहीं? मेरे पास 3 हैं। तो उनमें से तुम्हें कोई पसंद नहीं? तुम्हें उनसे मिलना चाहिए मीना, बड़े खतरनाक है। फिर तो कोई एक अजनबी आएगा और तुम्हारा दिल जीत लेगा। कोई जोनाथन जैसा? हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ।
वो देखो घोड़ा गाड़ी कितना सुंदर है। चलो चलो, मुझे इस पे चढ़ना है। चलिए आप लोग आ गए। वो सिर्फ एक भेड़िया था। आई बात समझ में? नहीं, ऐसा नहीं था। आपको भी पता है शर्मिला, हम यहाँ बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हैं? तुम शांत हो जाओ और समझने की कोशिश करो। छोड़ो, चलो चलो यहाँ से। मैंने कहा चलो। चलो, मैंने कहा ना चलो। चलो। हाँ बेटी मर गई बेचारी की, बहुत परेशान है, क्या करें। हम चले? हाँ चलो। क्या बैग आप लोगे? क्या तुम्हें ट्रेन में सफर करना पसंद है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। फिर तो तुम्हें वहाँ खूबसूरत औरतें भी दिखी होंगी। और लूसी, उनके कपड़े और जूते तो। हाँ। देखो यहाँ कौन है। मिस्टर किसलिंगर। कैसी हो मेरी बच्ची मीना? थोड़ी थकी हुई हूँ पर ठीक हूँ, शुक्रिया। काउंट का किला यहाँ से बहुत दूर है क्या? हाँ, इस समय जाना हो तो है। जंगल के रास्ते अकेले न जाना ही बेहतर है। रात ढलने के बाद। जैसे ही हम पहुंचे, हमने जर्मिला को देखा। वो ऑफिसर डेलब्रुक के साथ थी। बेचारी। क्यों? क्या हुआ उसके साथ? कुछ रात पहले उसकी बेटी को एक भेड़िए ने मार दिया। तब से बेचारी की हालत ठीक नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ हाँ, पर अब ये दुख दर्द की बातें बहुत हो गई। आज की रात तो हमें जश्न मनाना चाहिए, हैं? मैंने खाने के लिए मटन ऑर्डर किया है। तुम्हें मटन पसंद है मीना? हाँ, मुझे पसंद है। तो फिर इंतजार किस बात का? तुम जरूर भूखी होगी। मेरी जान, प्लीज, तुम्हें भूख लगी होगी। क्या मैंने कुछ गलत किया? घुटनों पर बैठो। शहर जा रही हो मोरियो, प्रशासन को खबर करने के लिए। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
नहीं शुक्रिया। बिस्किट? डरी हुई लग रही हो। हड्डियों में दर्द है। तुम्हें तो बुखार है। नहीं, बुखार नहीं है। हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए लूसी। कुछ नहीं हुआ है, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। और सच कहूँ तो मुझे डॉक्टरों से एलर्जी है। मुझे कैसे पता होगा? अच्छा ठीक है, डॉक्टर नहीं, पर मैं यहीं रुककर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। प्लीज मीना, इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें किले में जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हम पहले की तरह रह सकते हैं ना? लेकिन जॉनथन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं उसे चिट्ठी भेज दूंगी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ढूंढ रही हूँ जोरन को। मैं हूँ जोरन। अच्छा, किसलिंगर ने मुझे बताया कि तुम काउंट ड्रैकुला के किले में सामान पहुंचाने का काम करते हो। थोड़ी मेहरबानी कर दोगे? हे हाय, तुम कौन हो? मेरा नाम मारिका है। मिस लूसी मुझे पियानो सिखाती है, लेकिन आज नहीं सिखाएंगी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह अच्छा। तुम डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाने देती? क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन आप लोगों को क्या हो गया है? पापा प्लीज, बस हल्का सा बुखार है। माफ करना लूसी, मुझे देखने दो। पापा। मुझे माफ करना लूसी, लेकिन मुझे देखना है। पापा। मुझे देखने दो। तो फिर मैं पूछ सकती हूँ आप क्या ढूंढ रहे हैं? हाँ? मीना। लूसी, अब कैसा लग रहा है? बस थोड़ी कमजोरी है। एक्सक्यूज मी। हुआ क्या आखिर? कुछ नहीं, पता है ना माँ बाप कैसे होते हैं। थोड़ी सी सर्दी भी हो जाए तो एकदम परेशान हो जाते हैं। और तुम्हें वो जोरन मिला कि नहीं? हाँ। देखना, जोनाथन जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। मीना। हाँ? देर हो गई है, दरवाजा बंद करना होगा। उसका काम बहुत मेहनत वाला है और काउंट भी बहुत काम लेने वाला आदमी है। हाँ, यही बात होगी। गुड नाइट मिस्टर किसलिंगर। गुड नाइट मेरी बच्ची।
जोनाथन, मेरी जान, कहाँ हो तुम? मैडम, माफ कीजिए, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। मैं हूं काउंट ड्रैकुला। मेरा नाम है मीना हारकर। हाँ, मैं जानता हूं आप कौन है। मैं यहाँ कैसे पहुंची? आप मुझे बेहोशी की हालत में मिली थी, रास्ते में। वो भेड़िए? ये जंगल बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। मैंने आपका घोड़ा भी बरामद कर लिया है। मुझे नहीं पता आपका शुक्रिया कैसे करूं, काउंट। तुमने उसे देखा? हाँ। अच्छा, कैसी दिखती है वो? वो बहुत सुंदर है, पर तुम उससे ज्यादा सुंदर हो। चुप रहो तुम। उसे देखना चाहती हूँ। दुर्भाग्य से मिस्टर हारकर यहाँ मौजूद नहीं है।
मैंने उन्हें शहर भेजा है कुछ किताबें लेने के लिए। लौटने में वक्त लगेगा। माफ कीजिए, मुझे अफसोस है कि आपको यहाँ बेवजह चलकर आना पड़ा। जॉनथन ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया, पर मुझे मानना पड़ेगा, जैसा मैंने सोचा था, आप उससे भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और मुझे भी ये मानना होगा। हालांकि मुझे यकीन है मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मुझे ऐसा ही लग रहा है। और आपको? और आपको लगता है ये मुलाकात अच्छी है? हाँ, मुझे भी लगता है। मेरे पास आ जाओ। खुद को सजा मत दो, काउंट नाराज हो जाएंगे। मुझे जाना होगा। सुनो, थोड़ी देर और नहीं रुक सकती? सच में नहीं रुक सकती। ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। फादर, ये मिस किसलिंगर हैं। लूसी? क्या हुआ है लूसी को? मुझे बहुत अफसोस है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सांस नहीं ले पा रही थी। मैंने डॉक्टर को बुलाया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे कल ही डॉक्टर को बुलाना चाहिए था। लूसी की बात नहीं माननी चाहिए थी। तुम्हारी ड्रेस। ये जोनाथन का है। तो तुम उसे मिल पाई? नहीं, काउंट ने कहा कि वो शहर में नहीं है। और मुझे नहीं पता क्यों। मुझे कुछ याद नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं कि आखिर किले में हुआ क्या था।
फादर, हाँ मेरी बच्ची। मुझे किसी से बात करनी है। जब से मैं यहाँ पासबर्ग में आई हूँ, कई अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। लूसी की मौत अचानक ही हो गई और मेरे पति जोनाथन लगता है जैसे हवा में कहीं गायब हो गए। और लगातार आने वाले वो बुरे सपने। मैंने सपना देखा कि एक भेड़िया एक औरत को नोच रहा था, बिल्कुल उस औरत की बेटी की तरह। लूसी की मौत भी ऐसी ही हुई होगी, है ना? शायद अगर मैं उसकी माँ से मिल पाती और बात कर पाती तो। वो गांव छोड़कर चली गई। कब? 2 दिन पहले। कोई नहीं जानता वो कहाँ गई। फादर, आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है या नहीं? प्लीज फादर, मुझे जानना है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं आपसे विनती करती हूँ फादर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। नहीं, मैं नहीं। सिर्फ एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम वादा करो जब तक वो नहीं आता तुम कुछ नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ। मैं ही जीवन और पुनर्जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मरकर भी सदैव जीवित रहेगा, और जो कोई भी जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो मरकर भी जिंदा रहेगा। समय हो गया है। और महापौर? किसलिंगर नहीं आएंगे और पादरी भी नहीं आने वाले, और उन्हें हम वोट देंगे। कोई परेशानी है? नहीं। चलो बताओ जेनिक, हम यहाँ आखिर क्यों मिले? हमारे यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सिर्फ काउंट का हाथ है। हमें कुछ करना होगा। उसने तानिया, जर्मिला और मिस किसलिंगर को भी मार डाला। जर्मिला शहर छोड़ गई। उसकी हत्या का कोई सबूत नहीं है हमारे पास। नहीं, हम सब जानते हैं वो ड्रैकुला था। तुम सब पागल हो। हम ऐसे चुप नहीं रह सकते। पता है, जब काउंट ने स्कूल का खर्च उठाया था तो तुम सब खुश थे, और जब तुम्हारे कर चुकाए थे तब तुम्हें किसी बात की आपत्ति तो नहीं थी। सच कहूं तो वो बहुत आगे निकल गया है। पासबर्ग को कब्रिस्तान बनाता जा रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा उससे समझौता है, उसे तोड़ देना और भी बुरा होगा। और हमारे बच्चों की जान? मिलोस को ड्रैकुला ने नहीं मारा है, और जहाँ तक तानिया की बात है, उसे वालपुर्गिस की रात को बाहर नहीं जाना चाहिए था। हमारे लिए इतना काफी नहीं। नहीं, शायद नहीं। तो फिर हमें कुछ करना ही होगा। क्या मैं सर, हम चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं लेफ्टिनेंट डेलब्रुक। कौन हमारा समझौता तोड़ना चाहता है? यही इसी बारे में बात हो रही है। सही कहा ना? अच्छा, कोई भी नहीं। तुम सब कायर हो।
लोगों ने गलत किया मेरे खिलाफ जाकर। मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम सिर्फ एक नौकर जिसने मुझे धोखा दिया। माफ करना, मैंने अचानक आकर आपको डरा दिया। मेरा नाम अब्राहम वेन हेल्सिंग है। आप जरूर मिसेस हार्कर होंगी। हाँ, आइए। इन्हें माफ कीजिएगा, इनकी बेटी की मौत ने इन्हें तोड़ दिया है। आप बैठेंगे नहीं? तो क्या आपने मुझे उसी के लिए बुलाया था? हाँ, उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। और आपने उसके घुटने के पीछे के निशान देखे? लूसी ने बताया था कि किसी कीड़े ने काटा है, पर मुझे यकीन नहीं हुआ। आपको लगता है कि वो निशान ही लूसी की मौत का कारण बना? फिलहाल तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, पर पता लगाने में मैं आपकी मदद जरूर कर सकता हूँ। और मेरे पति का क्या? जब से वो किले में गए हैं उनकी कोई खबर नहीं। जो कर सकता हूँ वो जरूर करूंगा। यहाँ गांव में कोई ठहरने की जगह है? हाँ, सड़क के ठीक नीचे। हाँ, और एक बात, क्या उसे आज ही दफनाया गया, ये बात सही है? हाँ, आप क्यों पूछ रहे हैं? आपको इस तरह दरवाजा खुला नहीं रखना चाहिए, कोई भी अंदर घुस सकता है। गुड नाइट मिसेस हार्कर। गुड नाइट सर। शुक्रिया। मिसेस हार्कर,
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं काम कर रहा हूँ। आपने लूसी की बॉडी के साथ क्या किया? मीना, लूसी, मीना, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारी लूसी। नहीं, ये नहीं हो सकता। परमपिता के नाम पर तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। परमपिता के नाम पर मैं तुम्हें वापस जाने का आदेश देता हूँ। क्या ये? यकीन करो, यहाँ से चली जाओ, तुम ये सब नहीं देख पाओगे। नहीं, नहीं। इधर आओ। जाओ। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए बेहतर हुआ कि तुम सच्चाई को जानो। वो जीव जो लूसी की मौत के लिए जिम्मेदार है, वो इंसान नहीं, एक पिशाच है। पिशाच? कुछ साल पहले ही मुझे ये पता चला। उस वक्त मैं कारफेक्स के पागल खाने का निर्देशक था। पहले तो मुझे भी इस पर यकीन नहीं हुआ था। यह किसने शुरू किया? मुझे नहीं पता सर। कितने बजे? बस कुछ ही मिनट हुए। ये अपनी दवा लेते हैं? जी हाँ। अरे कोई झगड़ा? जैसा हमेशा होता है। क्या जरूरत के मुताबिक हमारे पास अफीम मौजूद है? मेरे ख्याल से है। हाँ? हे भगवान! जब मैंने अपनी शोध शुरू की तो मुझे ये भी पता चला कि वो अपने शिकार को सिर्फ मारते ही नहीं है, बल्कि उनकी काया परिवर्तन भी कर देते हैं। कैसे? अपने शिकार का खून चूसकर और उन्हें फिर उसे वापस पिलाकर। इससे उन्हें अद्भुत शक्ति मिलती है। जैसे कि लूसी? कब्रिस्तान में तुमने जिस जीव को देखा था, वो तुम्हारी दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं थी। पर आप ऐसे राक्षस को कैसे हरा सकते हैं? इसके कुछ तरीके हैं। वो किले में इंतजार कर रहा है। काउंट ड्रैकुला?
वो लोगों को मंत्रमुग्ध करके उनके दिमाग में घुस के उन्हें अपने वश में कर लेता है। यही वजह है कि तुम्हें इतना कम याद रहता है। मिसेस हाकर, तुम ठीक हो ना? चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर से बाहर मत निकलना। डॉक्टर, मैं... मुझे पता है मुझे क्या करना है। चिंता मत कीजिए सर, मैं इसका ख्याल रखूंगा। डॉक्टर वैन हेल्सिंग, जोनाथन। मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। अगर वो अब भी इंसान बचा है तो वो किस्मत वाला है। आपने मुझे बुलाया मेरे आका? मुझे आज रात तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसे पता है मैं यहां हूं। आखिर मैंने क्या देखा? कुछ नहीं, परेशान मत हो। मीना, मीना, फादर, मेरे बच्चे, रात के समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हूं एब्राहम वैन हेल्सिंग। आपसे मिलकर खुशी हुई। पर मैं तुम्हें जानता नहीं। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, और ये भी कि ड्रैकुला ने मिसेस हाकर का अपहरण कर लिया है। आप मेरी मदद करेंगे? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी विनती है, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम चले जाओ।
आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। तुम उसे नहीं जानते अब्राहम। तुम्हें नहीं पता कि वो क्या क्या कर सकता है। वो शैतान है। क्या तुम मुझे सुन रहे हो हेल्सिंग? शैतान। दरवाजा खोलो। मेरी मदद करो ऐ प्रभु। मुझे शक्ति दो, साहस दो मुझे। मेरी मदद करो। तानिया, मास्टर, तानिया वापस नहीं आई। वो कभी वापस नहीं आएगी। आज रात मेरी प्यारी पत्नी की पुण्यतिथि है। टोलिंगन ग्राट्स। क्या हुआ था उन्हें? अचानक हुई बीमारी ने उसे मुझसे दूर कर दिया जब वो सिर्फ 20 बरस की थी। बहुत दुखद है। आपको बहुत पीड़ा हुई होगी ना? हाँ, बहुत। वेन हेल्सिंग, वेन हेल्सिंग, वेन हेल्सिंग। फादर, मैंने अपना मन बदल लिया है। आइए। लेकिन मौत से भी बदतर बहुत सारी चीजें होती हैं। रुको। पहले जान लो कि मैं कौन हूं। भयानक पिशाच, मरा हुआ वो राक्षस जिससे सब डरते हैं। मुझे आपसे डर नहीं लगता। डरना चाहिए। मुझे अंधेरे से खींच कर धरती पर भेजा गया है ताकि मैं लोगों का खून चूस सकूं। इस गंदी जिंदा लाश को पालने का
सिर्फ यही तरीका है। बस बहुत हुआ, बस कीजिए। मैं कुछ भी नहीं हूं, बस एक बेसुरे संगीत का एक बेसुरा राग हूं। नहीं मेरी जान, मेरा प्यार हो। आज पूर्णिमा है। बेहतर होगा हम दिन में अंदर जाएं। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बिल्कुल मत डरिए फादर। यहाँ नहीं, अभी नहीं। पूर्णिमा अभी खत्म नहीं हुई जान। आओ। इसे खोलिए। मैनल सिंह। तुम्हें अब भी उसकी महक आ रही है। और वो है कौन? तानिया, मेरी मालकिन। वो एक शैतान थी। नहीं, वो एक परी थी। मैं शैतान हूं।
उसने मृत्यु की तलाश की और उसे पा लिया 5 मई से 5 दिन पहले। साल था 1476, क्योंकि मौत की खबर जल्द ही फैलती। डोलिंगन डी ग्राट्स। चार सौ साल हो गए डोलिंगन की मृत्यु को। किले के घोर अंधेरे के बजाय मैंने उसे यहाँ दफनाया, क्योंकि उसे ये जंगल बहुत पसंद था। जब मैंने तुम्हें मेयर के घर की एक तस्वीर में देखा तो मुझे बस यही लगा कि मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। मैं वो नहीं हूं। नहीं मेरी जान, वो तुम ही हो। लूसी की बदौलत तुम मेरे पास वापस आ गई। लूसी? उसी के जरिए मैंने तुम्हें पास पर गाने का लालच दिया। और फिर तुमने उसे मार डाला? नहीं, मैंने उसे वो दिया जो वो चाहती थी, एक अनंत जीवन। तुमने जोनाथन को भी मार डाला? वो हमारे प्यार में बस एक बाधा था। हमें फिर से मिलना था। डोलिंगन, भगवान मुझे माफ करना। उससे दूर हटो। मेरी जान, इसे मार डालो। दिल अब्राहम, तुम्हें वार करना होगा दिल पे। तो मैं करूंगा, जरूर करूंगा। ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। गोली मारो, मारो इसे। गोली मारो। रुक जाओ, रुको, रुको, मेरे पास मत आना। प्लीज, प्लीज। मेरी जान, मीना,
शुक्र है जो गोली उसे मारने के लिए बनाई थी वो काम कर गई। लग रहा था कि मैं किसी के वश में हूँ और वो शब्द जो मैंने कहा, जो किया, वो मैं नहीं थी, वो ड्रैकुला था। हाँ, क्योंकि तुम उसके वश में थी। पर क्यों उसने मुझे ये कहने के लिए मजबूर किया कि मैं उससे प्यार करती हूँ और उसके साथ शैतान बन के रहना चाहती हूँ? यही उसके जुनून की ताकत थी। पर उसे पता था कि ये मेरा इरादा नहीं था। उसका जुनून वो भीषण आग थी, वो उसे जला देती है जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। ड्रैकुला, कुख्यात ड्रैकुला, वो आग से राख और राख से धूल बन गया। चलो।
है।